अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कॉल सील्स। काफ़ी टाइम हो चुका है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज संडे थी तो मैंने कहा यार आप लोग वेट कर रहे होंगे तो चले आज वीडियो अपलोड करता हूँ। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। असील जो शौक़ होता है ये किस तरह के लोग करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी ज़्यादातर ये नए शौकीन होते हैं, हम भी नए शौकीन रहे हैं एक ज़माने में। ज़ाहिर बात है जब कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाए तो उसका इनिशियल स्टेज होता है, वो इनिशियल स्टेज बहुत ज़्यादा लर्निंग स्टेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं बंदों के, और उसमें धोखे भी आते हैं और गलत अंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो कोई सीनियर ही बंदा गाइड कर सकता है। तो उसमें एक चीज़ ज़्यादातर न्यू शौकीन्स को डाउट में होती है कि ये बारीक नोक और मोटी नोक, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो ये असील शौक़ किस तरह के लोग करते हैं। दरअसल असील शौक़ ही अग्रेशन का नाम है, क्योंकि असील मुर्गा ख़ुद एक वेरी एग्रेसिव बर्ड है। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया अपनी ज़िंदगी को रख के, अब देखें हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपना ख्याल होते हैं, आप हर बंदे को मुतज़ाद तो नहीं किया जा सकता, पर बात यह है कि मैं जो बात करूँगा अपने नज़रिए के मुताबिक करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। असील जो शौक़ होता है ये अग्रेसिव शौक़ है मेरे मुताबिक। जितने भी पर्सनल्स होते हैं जो अग्रेसिव इन नेचर होते हैं वो ये शौक़ करते हैं। क्योंकि मैं एक बच्चा था जब छोटा था, तो मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं तो मैं टॉयज़ के साथ जब खेलता था तो मैं उनके साथ फ़ाइट्स करवाता था। आप देखें उस वक्त मुझे असील पता ही नहीं था एग्जिस्ट क्या करते हैं। बीइंग अ लिटिल किड आई यूज्ड टू हैव लिटिल टॉयज़ और उनको मैं फ़ाइट करवाता था खिलौनों को। आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स भी, वो अग्रेसिव टाइप पावर रेंजर्स और इस तरह के मैं कार्टून्स देखता था। तो इस तरह के और फिर मैंने एक ज़माना है मैंने देसी चूज़े रखे, छोटे चूज़े ना देसी रखे, तो वो जब आपस में लड़ते थे मुझे मज़ा आता था, ठीक है। एंड देन स्टार्टेड टू फाइंड आउट कि मुझे यार कि असील भी कोई चीज़ होती है, ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, ये लड़ते हैं। तो फिर मैंने एक दोगला चूज़ा जो था ना, मुझे ये पता होता था, मैं ऐसे समझता था कि ये जिसकी कल की गुल्ली हुई है वो असील है, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है कि किसी के पास दोगले चूज़े से, तो मैं उसके पास गया तो बड़े उसकी मिन्नतें शिन्नतें करके ना एक चूज़ा लेके आया, तो बड़ा मैंने ना सर पे उसको उठा के रखा, तो ये मेरे लिए वो असील था, ठीक है। तो इस तरह मेरा शौक़ स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे नेचर में थोड़ी सी एग्रेशन थी, ये फ़ाइट्स, और मैं इस चीज़ को पसंद करता था। इस वजह से मैं इस हॉबी में आया। अब सिर्फ असील शौक़ नहीं है, इस तरह के डॉग्स का शौक़ है, डॉग फाइटिंग का शौक़ है, बटेरों का शौक़ है, इस तरह के ढेर सारे शौक़ हैं। ये ऑटोमेटिकली एक पर्सन में की नेचर में इस तरह की चीज़ होती है, तो तब भी वो इस चीज़ की तरफ रुझान करता है। हालांकि हमारे पता है पाकिस्तान में होता ये है कि इसके चाचे ने रखे है तां इन्हें रखे, ठीक है, इसने रखे तां इसने रखे, इनू इथू शौक पिया हुआ, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट द थिंग इज़ एक नेचर में अगर आपकी नेचर में कोई चीज़ वो आप में है ही नहीं है, ठीक है, आप उसको पसंद ही नहीं करते, डजंट मैटर आपका पूरा ख़ानदान वो चीज़ रख ले, आपको वो शौक़ नहीं पड़ेगा। काफ़ी शिकारियों के हमने बच्चे भी देखे हुए हैं जिनको शौक़ ही नहीं है, ठीक है, वो खुद बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़ी बड़ी अच्छी ब्रीड्स रखी हुई हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वो देखना नहीं चाहते उस तरह के बर्ड्स को, ठीक है, तो ना ही वो रखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। अब दूसरी बात इसमें करनी थी हमने बारीक नोक और मोटी नोक। जब बीइंग अ चाइल्ड जब मैं इस शौक़ में आया तो मैं बर्ड जो भी देखता था इसकी बड़ी मोटी नोक है, ये रखना चाहिए, ये बड़ा एक नंबर की चीज़ है, ये वो है। देखिए इसमें दो इसकी क्वालिटीज़, और देखें असील ये नहीं है कि उसकी मोटी नोक है तो वो असील है, बारीक नोक है वो असील नहीं है। असील के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, वो देखने चाहिए। ये इनकी एबिलिटीज़ में फ़र्क आ जाता है। अगर मोटी नोक वाला ये याद रखें कि वो थोड़ा स्लो गेमर होगा, वो हार्ड हिटर होगा। हार्ड हिटर तो ब्लड में बेसिकली आता है। मोटी नोक वाला वो ग्रिप करके उड़ने वाला मुर्गा होगा, ठीक है। तो जो बारीक नोक वाले होते हैं उनको हम चिमटे वाली नोक भी कहते हैं। वो जो उनसे हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो मुहताज नहीं होते कि भाई पूरी ग्रिप आएगी तो उड़ना, उन्होंने इशारा, नोक के इशारे के ऊपर वो स्पीड ज़्यादा होती है उनकी, वो नोक के इशारों के ऊपर उड़ते हैं। तो जो फाइटिंग हमारे खुले किल की गेम है वो ज़्यादातर मोटी नोक वाले कामयाब नहीं है। इसमें जो बारीक नोक वाले हैं वो ज़्यादा उड़ान रखते हैं और ज़्यादा मुहताज नहीं है, वेट नहीं करते कि ग्रिप को पकड़ के उड़ेंगे तब तो वो उड़ जाते हैं, तो कील अपने गुजार जाते हैं, तो काम कर जाते हैं। तो आजकल बंद किल में भी यही कुछ हो रहा है, ठीक है। बंद किल में भी बारीक नोक वाले भी चलते हैं। बेसिकली ब्लड अच्छा होना चाहिए, उसमें हार्ड हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए।
آپ موٹی نوک ہو باریک نوک ہو, ٹھیک ہے. تو نوک بھی موٹی دو قسم کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو بالکل جو نکلتے ساتھ ہی بالکل گول ہو جاتی ہے, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے فائٹنگ میں, بس وہ خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہوگی, جیسا پیرٹ بیک جو ہمارے انڈین برڈز ہیں اس میں آتے ہیں. دوسری نوک ہوتی ہے تھوڑی سی باہر آ کے نا راؤنڈ ہوتی ہے, وہ پورے باز شیپ بنتی ہے, وہ بیسٹ نوک ہے, آئیڈیل نوک ہے. اس میں کوالٹیز دونوں آ جائیں گی, وہ فائٹ بھی اسپیڈ کے ساتھ کریں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گرپنگ بھی ان کی کمال کی ہوگی, گرپ کر کے جہاں اڑیں گے. اور بات یاد رکھیں گے, نوکوں سے ہارڈ ہٹنگ نہیں آتی, صرف نوکوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاسٹ ہوگا اور یہ تھوڑا سلو ہوگا, یہ گرپ کر کے اڑے گا اور یہ گرپ کا محتاج نہیں ہوگا, یہ پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. ہارڈ ہٹنگ بلڈ کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بلڈ دیکھنا, ان کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ اس کا فادر کس طرح اڑتا رہا ہے. یہ بلڈ لائن جو سی نا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ لکس پہ کبھی بھی برڈس یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. یو ناٹ ڈیفینیٹلی شیور, اب 100% شیور نہیں ہو سکتے کہ یہ ڈیفینیٹلی اچھا ہے یا برا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو ان دو چیزوں کے اوپر تھی. انشاءاللہ آپ کو پھر ملاقات ہوگی, میں کچھ پکچرز وغیرہ بھی ساتھ ایڈ کرتا ہوں فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. مائی ویڈیوز گیو اے تھمز اپ اینڈ ڈو لیو اے کامنٹ بلو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی کچھ بات پوچھنی ہو, آپ کامنٹ دیں. تو انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملے گا تو آئی ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو, ٹیک کیئر.